नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सम्मान। सोमवती अमावस्या के दिन खास प्रयोग किए जाते हैं ताकि जीवन के हर परेशानी से मुक्ति पा सकें। और इस बार की अमावस्या बहुत खास है क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप बिना बात किए स्नान दान करते हैं तो इसके फल बहुत अद्भुत मिलते हैं। और इस बार तो सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, लेकिन इन बातों को अब ना करके आज हम खास बातें आपके साथ करेंगे। जीवन में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप चारों तरफ से हार चुके हैं, तब ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन खास प्रयोग करने चाहिए। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार आकाश में चंद्रमा जब दिखाई नहीं देता, गहन अंधकार होता है, तो इस दिन तंत्र और ज्योतिष में खास महत्व इस दिन का होता है। और हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का रहस्य बहुत अद्भुत माना जाता है, क्योंकि इस दिन अगर आप विशेष प्रयोग करें तो चूंकि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इसीलिए अतिशीघ्र आपको विशेष उपाय करने से फल भी मिलता है। और इस दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं। तो इस अमावस्या पर आप क्या करें? रात के समय क्या फेंकें अपने छत पर कि जीवन के परेशानी थोड़े कम हो जाए। एक बात हमेशा ही याद रखिए, अमावस्या तिथि के दिन घर में शाम के समय तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाइए। याद रखिए, शाम के समय इस सोमवारी अमावस्या पर तुलसी के नीचे दीपक जरूर जलाइए, पर तुलसी के पौधे मत टच मत कीजिएगा, छूइएगा मत, क्योंकि अमावस्या तिथि को तुलसी का पौधा नहीं छूना चाहिए। वैसे तो कोई भी पौधा नहीं छूना चाहिए, नहीं तो जीवन में कलह कलेश और दरिद्रता का निवास हो जाता है। इसीलिए घर के मंदिर में और तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर जलाएं। दूसरी बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ एक स्वस्तिक बनाइए जमीन पर। अबीर से भी बना सकते हैं। थोड़े से फूलों की पंखुड़ी रखें, इस पर एक लोटा पानी रख दें, इसमें 2-4 फूलों की पंखुड़ी डाल दें, कोई भी पुष्प हो, सुगंधित पुष्प, और रहने दें। अगले दिन इस पानी को उठाकर किसी पौधे में डाल दीजिए या मिट्टी में साइड में डाल दें। ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, अमावस्या तिथि के दिन जो एक्टिव हो जाती है, उसको ये पानी सोख लेगा और आप लोगों को बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। और इसके साथ ही इस अमावस्या पर ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ना है, ना बेलोपत्र। वैसे तो अब आप नहीं तोड़ेंगे, पर अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि की रात में कौन सा उपाय करें। देखिए, अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया और रुई की बाती बनाकर जरूर जलाइए। और इस दीपक में अगर 2-4 दाने काले तिल का या काली उड़द के डाल दें, कोई एक चीज़ डालना है, दोनों नहीं, तो शनिदेव के जो प्रकोप हैं वो शांत हो जाते हैं, उनकी कृपा मिलती है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप भी करना चाहिए, इससे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। आपके घर से अगर पीपल का वृक्ष दूर है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आप एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा। ये दीपक आपके जीवन में उजियाला करेगा, पितृदोषों से मुक्ति दिलाएगा। तो अमावस्या तिथि पर छोटा सा प्रयोग आप अगर हमेशा ही करें तो जीवन में खुशियाँ आती हैं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चूँकि रात में लग रहा है ग्रहण, अब अगले दिन यानी मंगलवार 15 दिसंबर को आप इस दिन सूर्य संक्रांति भी लग रहा है शाम में, तो ऐसे में इस दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बंधन बार अगर आपने पहले से लगाया है तो उसको चेंज कर लें, ठीक है। और इसके साथ ही आप यहाँ पर स्वस्तिक का जो मंगल चिन्ह है उसके ऊपर फिर से रिपीट कर दें। अगर आपने चावल हल्दी के घोल से तैयार किया है स्वस्तिक तो उसी से आप करें, अगर सिंदूर वाला किया है तो उसी से करें। यानी आपने जो पहले से किया है उसी को फिर से वहाँ पर आपको रिपीट करके लगा देना है। ये सकारात्मक ऊर्जा को जगाने वाला उपाय होता है। अमावस्या तिथि पर चूँकि इस बार की अमावस्या बहुत खास है, तो इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं आपके नौकरी रोजगार की परेशानी को दूर करने के लिए।
और पितर देवों की विशेष कृपा पाने के लिए भी इस दिन उपाय होता है। अगर जीवन में कठिन परिश्रम के बाद भी अच्छे फल ना मिले, तब जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, अगले दिन वहाँ स्नान कीजिएगा। तो आपको एक काम करना चाहिए। क्या करेंगे? सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन आप दान जरूर कीजिएगा। क्या दान करेंगे? दान में आप अनाज दान करें, ऊनी वस्त्र दान करें, ये अच्छा रहेगा। और अगर पुराना भी अगर आप दान करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ करके धुले हुए वस्त्र ही दान कीजिएगा। क्योंकि इस बार की अमावस्या के हम खास टोटके की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारी बातें की आपके साथ, अब आते हैं मुद्दे पे। तो पितर देवों को भी आपने प्रसन्न किया, तमाम चीजें कर ली। अब शास्त्रों के अगर हम माने तो इस अमावस्या को अगर कुत्ते को आप रोटी में हल्का सा सरसों का तेल लगाकर अपने सर से 3 बार वार कर दुश्मन का नाम लेकर खिला दें तो दुश्मन शांत हो जाते हैं। आकस्मिक विपत्तियों से, विपदाओं से रक्षा होती है। तो आप इस प्रयोग को करें, जीवन की परेशानी समाप्त हो जाएगी। और रात में जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। काली राई, राई तो आपको पता होगा, काला सरसों जिसको कहते हैं, थोड़ा सा अपने बाएं हाथ में ले लें। अब अपने घर के पूरे जितने भी आपका घर है सब जगह घूम लें हाथ में लेकर, और अपने घर से छत पे चले जाएं। फिर आप छत पे खड़े हो जाएं, पूरब दिशा में आपका चेहरा होगा, और उसके बाद एक मंत्र है, मंत्र बोलते हुए आप राई को 10 बार फेंकना है, 10 दिशाओं का ध्यान करके। जैसे 4 दिशा होता है ना, तो उसी तरह 8 दिशा होता है। हर कोने को अगर आप जोड़ लें तो 4 4 8 हो गया। अब एक ऊपर आसमान, दूसरा नीचे धरती जहाँ पर आप खड़े हैं, और इस समय आप नॉन स्टॉप एक मंत्र बोलेंगे, ओम रिंग ऋण मोचने स्वाहा, ओम रिंग ऋण मोचने स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए 10 बार फेंकना है। इससे आपका व्यापार में धनहानि बंद हो जाएगा, और आपको अगर जीवन में पैसे नहीं बचते, बेवजह पैसे खर्चे होते हैं, कर्जों से परेशान है, तो ऋण कर्जे उतरने के योग बनेंगे। यह अमोघ प्रयोग है, इसका कोई काठ ही नहीं है। और इस सोमवारी अमावस्या के दिन ये छोटा सा प्रयोग अगर आप कर लें तो आपको किसी और प्रयोग को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रयोग अमोघ है और इसका फल आपको तुरंत मिलेगा। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा जो हम आपसे बताना चाहते हैं। तो इस सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को बहुत ही पवित्र मानी जाती है, और मौनी अमावस्या सर्वपितृ दोष अमावस्या के रूप में जानी जाती है। इसीलिए ये उपाय आपके पितृ लोगों को भी शांत करेगा और जीवन में सुख बढ़ेगा। तो मंत्र जरूर जपिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।